वेलकम बैक टू द सिलेक्शन लॉबी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ई अल्फ़ाबेट पे जितने भी पारिभाषिक शब्दावली वर्ड है उन सबको हम आज की इस क्लास में कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने डी अल्फ़ाबेट तक के सारे मीनिंग कवर कर लिए थे। उनके लिए आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। चलिए आइए, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले अपने पास वर्ड है ईयर मार्क। ईयर मार्क का अर्थ होता है चिन्हित। फिर है अर्न लीव। अर्न लीव का अर्थ होता है अर्जित अवकाश। अर्न लीव यानी अर्जित अवकाश। फिर है अर्नेस्ट मनी यानी अग्रिम धन या फिर बयाना। अर्नेस्ट मनी यानी अग्रिम धन या फिर बयाना। इकोनॉमी। इकोनॉमिक वर्ड हम सब जानते हैं, इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था। इसके दो तीन और भी अर्थ होते हैं, वो होते हैं एक तो होता है किफ़ायत और एक होता है मितव्ययता। किफ़ायत और मितव्ययता, इसको भी इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं। ये पारिभाषिक शब्द हैं इसके। एफिशिएंसी बार। एफिशिएंसी बार का अर्थ होता है दक्षता रोध। एफिशिएंसी का अर्थ होता है दक्षता, बार का होता है अवरोध, रोध। तो एफिशिएंसी बार का अर्थ क्या हो गया, अब दक्षता रोध। फिर आगे देखिए इजेक्ट। इजेक्ट का अर्थ होता है बेदखल करना। इलेप्स। इलेप्स का अर्थ होता है बीतना या फिर बीत जाना। इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यानी क्या होता है, निर्वाचक सूची। जो हमने वोटर लिस्ट होती है, आपको उसको निर्वाचक सूची बोलते हैं, उसी का दूसरा अर्थ होता है इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट यानी निर्वाचक सूची। फिर आगे देखिए एम्बजलमेंट। एम्बजलमेंट। एम्बजलमेंट यानी होता है गबन। फिर आगे देखिए एम्बलम। एम्बलम का अर्थ होता है प्रतीक या फिर चिन्ह। जैसे होता है ना, राष्ट्रीय एम्बलम होता है, अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, उसको राष्ट्रीय अपन नेशनल एम्बलम बोलते हैं, प्रतीक चिन्ह। एमिग्रेंट। एमिग्रेंट यानी होता है उत्प्रवासी। आगे देखिए एमोल्यूमेंट्स। एमोल्यूमेंट्स का अर्थ होता है परिलब्धियां। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का अर्थ होता है रोजगार कार्यालय। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और एक्सचेंज मतलब कार्यालय। एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर यानी होता है नियोक्ता। नियोक्ता यानी नियुक्ति करने वाला। इनेक्ट। इनेक्ट यानी होता है अधिनियमित करना। एनकेसमेंट। एनकेसमेंट का होता है भुनाना, तुड़ाना या फिर नकदीकरण करना। अपन जो पैसे छुट्टे करवाते हैं ना, जिनको नकदी करवाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनहेंसमेंट। भुनाना, तुड़ाना या फिर नकदीकरण कराना। एनक्लोजर। एनक्लोजर का अर्थ होता है संगलक, संलग्नक। एनक्लोजर यानी संलग्नक। एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। किसी जमीन पे अपन सुनते हैं कि इस जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है या फिर अतिक्रमण कर लिया गया है इस स्थान का, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एनक्रोचमेंट। एंडोर्स। एंडोर्स यानी होता है पृष्ठांकन करना या फिर समर्थन करना। एंडोर्स। एंडोर्स का अर्थ होता है पृष्ठांकन करना या फिर समर्थन करना। एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का अर्थ होता है पृष्ठांकन करना या समर्थन करना या फिर बेचना करना। ये देखिए एंड्रोस और एंडोर्समेंट। एंडोर्स और एंडोर्समेंट दोनों एक जैसी वर्ड है। एंडोर्स, एंडोर्समेंट, इनका अर्थ भी होता है पृष्ठांकन करना, समर्थन करना, दोनों का सेम है, या फिर इसको एक अर्थ और होता है बेचना करना। इसके आगे देखिए एंडोनमेंट। एंडोनमेंट अर्थ होता है अक्षय निधि या फिर बंदोबस्ती। एंडोनमेंट। एंडोनमेंट यानी अक्षय निधि या फिर बंदोबस्ती। एनफोर्स। एनफोर्स यानी होता है प्रवर्तन करना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ना, परिवर्तन निदेशालय, उसी को एनफोर्स का अर्थ होता है प्रवर्तन। और एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो अपन सुनते हैं ईडी, ईडी जिस वर्ड को अपन सुनते रहते हैं न्यूज में अक्सर, प्रवर्तन कार्यालय या प्रवर्तन निदेशालय। एनफोर्स से बना है एनफोर्समेंट। आगे देखिए एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का होता है आबंध, वचनबद्ध या फिर कार्य संलग्नता। आगे चलते हैं एनहेंस पनिशमेंट। एनहेंस पनिशमेंट का अर्थ होता है वर्धित दंड, वर्धित दंड। एनहेंस पनिशमेंट। एनहेंस यानी होता है बढ़ाना, पनिशमेंट यानी होता है दंड, तो वर्धित दंड। एनहेंस पनिशमेंट यानी वर्धित दंड। आगे चलिए एनरोलमेंट। एनरोलमेंट का अर्थ होता है नामांकन। अपन जो नामांकन दाखिल करते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे इलेक्शन के टाइम पे एनरोलमेंट करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, मतलब नामांकन दायर करना, एनरोलमेंट। एनशुइंग। एनशुइंग यानी होता है आगामी। एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का अर्थ होता है हकदार। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी होता है सौंपना। इंटरेस्ट यानी सौंपना। एंट्री यानी प्रविष्टि। एंट्री का अपन नॉर्मली ये अर्थ निकालते हैं कि अंदर आना को अपन एंट्री बोलते हैं, लेकिन एंट्री का अर्थ होता है प्रविष्टि करना। किसी कागज पे अपन डॉक्यूमेंट में कोई एंट्री कर रहे होते हैं, या फिर अपन किसी साइट पे अपन कोई डेटा एंटर कर रहे होते हैं, एंट्री। एंट्री का अर्थ प्रविष्ट करना, हिंदी में इसका अर्थ प्रविष्ट करना होता है। इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का अपन सब जानते हैं उपस्कर या फिर उपकरण।
इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का अर्थ होता है तुल्य या फिर तुल्यांकन। इरेटा, इरेटा का अर्थ होता है अशुद्धि पत्र। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रीफेक्यू में पूछा गया पर वर्ड है इरेटा। इरेटा का अर्थ होता है अशुद्धि पत्र। एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ होता है स्थापना, कर्मचारी वर्ग। एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ होता है स्थापना या फिर कर्मचारी वर्ग। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी क्या होता है मूल्यांकन, किसी चीज का मूल्यांकन करना यानी इवेल्यूशन करना। एविडेंस, एविडेंस का अर्थ अपन सब जानते हैं साक्ष्य या फिर गवाही। एक्स कैडर पोस्ट यानी निसंवर्ग पद, एक्स कैडर पोस्ट यानी कि निसंवर्ग पद। आगे चलिए। एक्सेस, एक्सेस यानी होता है अति, अधिकता या फिर अधिक के। एक्सेस यानी अति, अधिकता या फिर अधिक के। एक्सचेंज, एक्सचेंज का होता है विनियम या फिर केंद्र। एक्सचेंज, ये देखिए एक्सचेंज का अर्थ विनियम होता है, केंद्र होता है और कार्यालय भी होता है। कई बार अपने पास एक्सचेंज वर्ड आ चुका है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय। एक होता है अपन एक्सचेंज, अपन एक वर्ड और सुनते हैं, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी आप पीछे। एक्सचेंज का अर्थ होता है विनियम या केंद्र। एंड जैसे अपन पहले वर्ड अपन ने डिस्कस किया था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय, तो विनियम केंद्र या फिर कार्यालय। एनचेकर, एन सॉरी एक्सचेकर, एक्सचेकर यानी राजकोष। एक्सचेकर यानी राजकोष, राजकोषीय नीति अपन पढ़ते हैं राजकोष वगैरह, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेकर। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का अर्थ होता है अनन्य या फिर रहित। एक्सक्लूसिव यानी अनन्य या फिर रहित। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है निष्पादन करना। कई बार अपन सुनते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करो या फिर जो अपना टारगेट है उसे एग्जीक्यूट करो, जो अपने नीति बनाई है उसको एग्जीक्यूशन होता है, मतलब निष्पादन करना। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट का अर्थ होता है निष्पादन और एग्जीक्यूटिव का अर्थ होता है कार्यपालिका, प्रबंधक, अधिशासी। एग्जीक्यूटिव के तीन अर्थ होते हैं, कार्यपालिका, प्रबंधक और अधिशासी। फिर आगे देखिए एग्जीक्यूटिव स्टाफ यानी कर्मचारी वर्ग या फिर कार्यपालक वर्ग अपन बोल सकते हैं। एक्सेम्प्ट, एक्सेम्प्ट यानी छूट देना, एक्सेम्प्ट यानी छूट देना। आगे चलिए। एक्सेम्पशन, एक्सेम्पशन यानी छूट या विमुक्ति। एक्सेम्प्ट से बना है एक्सेम्पशन। एक्सेप्ट यानी छूट देना और एक्सेम्पशन, एक्सेम्पशन यानी छूट या विमुक्ति। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज यानी प्रयोग करना। एक्सरसाइज का क्या अर्थ होता है प्रयोग करना। ये पारिभाषिक अर्थ है इनके। वैसे एक्सरसाइज के अपन एक मीनिंग और निकालते हैं कि एक्सरसाइज यानी जो अपन बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर कोई भी काम करते हैं अपन उसको बोलते हैं कि एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज का एक अर्थ होता है प्रयोग करना। एक्स ग्रेटिया पेमेंट, एक्स ग्रेटिव पेमेंट यानी अनुग्रहपूर्वक अदायगी। एग्जॉस्टिव नोट, एग्जॉस्टिव नोट का अर्थ होता है सर्वतः पूर्ण टिप्पणी। एग्जॉस्टिव नोट यानी सर्वतः पूर्ण टिप्पणी। एविजेंसी, एविजेंसी का अर्थ होता है अत्यावश्यकता। एविजेंसी यानी अत्यावश्यकता। एग्जिट का अपन सब जानते हैं निर्गम या फिर निकास द्वार। एग्जिट का अर्थ होता है एक्स ऑफिसो यानी क्या होता है पदेन। जो अपन सुनते हैं कि कई बार कमेटियों में पदेन ऑफिसर होते हैं, पदेन अधिकारी होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, तो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है एक्स ऑफिसो। एक्स ऑर्नेट, एक्स ऑनरेट, एक्स ऑनरेट का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। एक्स ऑनरेट यानी दोष मुक्त करना। एक्सपेरेट, एक्सपैरिटी, एक्सपैरिटी यानी एक पक्षीय। एक्स बाईपेरिटी यानी होता है द्विपक्षीय और एक्सपेरिटी यानी क्या होता है एक पक्षीय। फिर देखिए एक्सपेंडेंसी, एक्सपेंडेंसी, एक्सपेंडेंसी यानी समी समीचीन या फिर कालोचित, समीचीन या कालोचित। चलिए आगे। ये ई जो अल्फाबेट है उस पर अपने पास अब गिनती के कुछ वर्ड बचे हैं, उनको भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। एक्सपेडिट, एक्सपेडिट यानी शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेडिट यानी शीघ्र कार्रवाई करना। एक्सपेल, एक्सपेल यानी निष्कासित करना। एक्सपायर, एक्सपायर अपन वर्ड बहुत कॉमनली यूज करते हैं जिसका अर्थ होता है समाप्त होना या फिर देहावसान होना। कोई मर जाता है उसको भी अपन बोलते हैं एक्सपायर, जिसका हिंदी अर्थ होता है देहावसान करना। और कोई प्रोडक्ट अपन खरीदते हैं उस पर एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, उसका अर्थ होता है समाप्त होना, समाप्ति दिनांक। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का क्या अर्थ होता है भाई स्पष्टीकरण, ये भी अपन जानते हैं। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन यानी व्याख्यात्मक या फिर विवरणात्मक। एक्सक्लूजन यानी व्याख्यात्मक और विवरणात्मक। एक्सटेंड, एक्सटेंड का अर्थ होता है बढ़ाना या फिर लागू होना। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी विस्तार या फिर बढ़ोतरी। एक्सटेंसिव यानी व्यापक और एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण, एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।